देखो जिस समय पर काम करेगा आगे तो वही बढ़ेगा। देखो समय नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ कृष्णा फार्मिंग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। भाइयों, आज होली का त्यौहार है तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जीवन रंगों से हमेशा भरा रहे। तो बात करते हैं मुद्दे की। ये खेत पलेवा करा था इसका और उसके बाद ये बताऊ आ गया। बताऊ का मतलब मैड़ा देने लायक हो गया। कल शाम बिल्कुल सफ़ेद हो रहा था। कल शाम जैसे हमने देखा, सुबह के 6 बजे हैं अभी, तो सुबह सुबह आना पड़ा। हमारे यहाँ बोलते हैं मैड़ा देने को भोरड़ देना, तो इसको अब भोरड़ देते हैं हम। ट्रैक्टर ले आए हैं इधर, ट्रैक्टर के नीचे मैड़ा दबा दिया टीलर के और इसमें मैड़ा दे देते हैं। तो उसके बाद 3 से 4 दिन रोकेंगे इसे, 5 दिन भी रोक सकते हो आप, खेत की कंडीशन के ऊपर बात है। ये देखो, यही वही वाला खेत है, हमने पत्ती वत्ती जोत के इसमें कंप्यूटर लगा के फिट कर रखा था। अब देखो मोथा भी जमना शुरू हो गया धीरे धीरे। देखो खरपतवार तो समय के साथ जमेंगे ज़रूर। आप ऐसा नहीं कि खरपतवार को रोक सकते हो। जैसे आप बुराइयों को नहीं रोक सकते अपने जीवन में, तो इसी तरह आप खेत में खरपतवार नहीं रोक सकते। खरपतवार नहीं होंगे तो फसल भी नहीं होगी। उसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं पर खरपतवार, लेकिन खरपतवार होंगे ज़रूर। खैर, ये जम गया खरपतवार। अब जैसे मैड़ा देंगे कुछ अब छिल जाएगा, उसके बाद तैयार करेंगे जब हो जाएगा। खरपतवार की कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आजकल दवाइयाँ इतनी पावरफुल आ रही हैं, सबको ख़त्म कर देती है, मोथे की हो और बेल वेल की जो भी हो। तो उसके बाद फिर इसमें जुताई करके तैयार करके इसे तब बुआई करेंगे इसकी। और भाई जल्दबाजी बिल्कुल ना करें बुआई करने में। कुछ भाई ऐसा करते हैं कि ऐसा का ऐसा ही खेत जो का तू ऐसा तैयार करवा दिया रूटावेटर से, तो ये बहुत गलत बात है यो किसान भाइयों की, कि आप पूरा साल तो मेहनत करते हो और जैसे ही गन्ना बुआई का समय आता है उसमें जल्दबाजी करके फटाफट दाब दे वही से। ऐसा जल्द बिल्कुल नहीं करना। अगर आपकी क्षमता 2 बीघे बोने की है ना एक दिन में, तो 2 बीघे बोलो, 3 बोलो, 1 बोलो, पर बोलो और तरीके से। देखो 2 साल के लिए हमारे यहाँ तो 2 साल रखते हैं और बाकी जगह 3 साल भी रखते हैं। तो 2 साल के लिए अगर खेत को घेर रहे हो तो कम से कम ऐसा तो हो कि जर्मिनेशन तुम्हारा ठीक ठाक हो जाए। ये पेडी गन्ना इधर जो कट गया था, इसमें सारी लाइन बंद की इसमें। अब इसमें एक आध स्प्रे कर देंगे। ये देखो आप, बिना पोगे छोड़े ऐसा सीन है कुछ। खैर अभी समय है मोलने का, इसके अच्छे से ग्रोथ कर जाएगी। बाकी अगर आप मार्च में लास्ट में चले जाएं तो आप पोगे ज़रूर छुड़वा दें छोटे छोटे। मिल वाले तो आपको मना करेंगे, बोले टॉप बोरर की तिल्ली आ जाएगी, वो आ जाएगी उसमें। पोगो वाला गन्ना अगर आपका हल्का भी रह गया, हल्का मतलब कीड़ा भी आ गया उसमें, तब भी बहुत अच्छा एवरेज दे देगा, क्योंकि पोगा वोगा बहुत होगा उसमें। तो अपना देर करते हुए करते हैं स्टार्ट ट्रैक्टर को। आज होली है, फिर भाई त्यौहार तो ऐसे ही होते हैं, कुछ लोग तो बचते हैं इनसे, पर समय के अकॉर्डिंग आपको खेलने चाहिए। और आपको पता ही है भाई, नशे का व्यापार ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो नशे में चूर रह के मामला ख़राब होता जा रहा है, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं बनने की बजाय। और आप सुधार नहीं सकते इन्हें जब तक नशा है। नशा विनाश की जड़ होता है, पर कोई मानने वाला है नहीं, करें क्या। चलते हैं ट्रैक्टर लेके। हमारे यहाँ तो पलेवा करके ही बोने का चलन है भाइयों, और कहीं कहीं पूरी तरह सुक्का ही बोते हैं, कहीं कहीं मतलब शामली बुढ़ाना बड़ोत तक तो सुक्का ही बो देते हैं। तो भाई अगर आप नए हो तो सुक्का बोने की बिल्कुल भी चेष्टा ना करो, और पुराने हो हर बार बो रहे हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और नहीं तो अपना पलेवा करके बोलो, 8-7 दिन बाद बताओ आ जाएगा, और बो के अपना निश्चिंत हो जाओगे 1 महीने के लिए। अब सुक्का बोने पे क्या रहेगा कि 4-5 दिन बाद, 5-7 दिन बाद उसमें मैड़ा आना है, और उसके बाद फिर बड़ा ध्यान रखना होता है उसका। एक आध टाइम लेट हो गए, हमने बो कर देख रखा सुक्का, उस टाइम सन 2003 की बात रही होंगी। ये बड़ा खेत था एक हमारे पास 6-7 बीघे का, उसमें बो दिया जल्दी की वजह से। मई की बात है ये। अब वो उस टाइम कुछ संसाधन कम थे, तो 6 बीघे में बीज करके लाए हम, बो दिया दोपहर तक,
मतलब एक दिन पहले बीज करके दोपहर तक बो दिया। 2 बजे लाइट आती थी हमारे यहाँ। 2 बजे लाइट आई और 3 बजे तक 2 बीघे खेत में को पानी निकल गया, यानी कि गुड्डो गुड। उस टाइम मैडा भी नहीं देता था कोई बिल्कुल भी, अब तो थोड़ा थोड़ा उतार देते हैं मैडा सा। तो 3 बजे लाइट में फॉल्ट हुआ, कहीं हवा सी चली और फॉल्ट हो गया। फॉल्ट हो गया, लाइट चली गई। लाइट भाई 2 दिन नहीं आई। अब 2 दिन ना लाइट आई और वो कांची पड़ी रही हूँ ऐसे ही। मई का महीना था, लू चल रही थी, सूखी। हमने 4 बीघे खेत की, 2 बीघे में तो पानी निकल गया था, 4 बीघे खेत में से कांची सूख के हमने, उस टाइम फैक्ट्री चल रही थी शुगर मिल, उसमें तोल ली हमने। तो हमें तो जब से इतना भय बन गया, हम नहीं बोते। एक बार बोया था 1 बीघा, एक जई का खेत था, वो सूखा बो दिया था, उसमें भी मज़ा नहीं आया। तो जिनको पता है सूखा बोने की तकनीक का, हालांकि जो ट्रेंच से बोते हैं वो तो सारा सूखा ही बोता है, बोने के बाद ही पानी देते हैं उसे। बाकी साधारण विधि की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 90% गन्ना आज भी साधारण विधि से ही बो रखा है हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। एक गांव में 2-4 लोग होते हैं जो ट्रंच से बोते हैं, बाकी सब साधारण विधि से ही बोते हैं। और बोना भी चाहिए, जितने संसाधन आपके पास हैं उसी में ही खेती करने की कोशिश करो, क्योंकि इतनी बचत है नहीं कि आप संसाधन दुनिया भर के बना के तब खेती कर लोगे। तो सूखा बोने की चेष्टा बिल्कुल ना करें जो नए हैं, और जो पुराने खलीफा हैं उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं। सटेडी में हमारी बाजी के यहाँ हो, शामली हो, मतलब सारा ही वो तो अगेता हो, पचेता हो, सब सूखा बोते हैं। एक और सबसे बड़ा कारण है, वहाँ बैल या जोटे जरूर रखते हैं, तो बीच के खूड़ जो हैं उन्हें जोटे से जोत देते हैं और फिर मैडा लगा देते हैं। तो बहुत बढ़िया जमा होता है उनका, तो उन्हें पता भी है। और जब पता ना हो आपको तो चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। और ये कुछ ऐसा निकल का आया कि देखो, तो इस तरह से एक तो फुटाव बढ़िया होगा खेत में, मतलब मिट्टी के झावे से नहीं बनने के, आपका खेत बहुत अच्छे से बताऊ आएगा। और खरपतवार कम से कम जमेगा, गन्ना बढ़िया जम का आएगा। तो वीडियो जैसी भी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो कंप्लीट कर दिया काम। इधर नीरज भाई भी आ गया मैडा लेने के लिए। नीरज भाई, हाँ जी, क्या दिन में बोए से, जैसे पुराने तजुर्बेकार हो तुम? 3-4 दिन तो रुकना, 3-4 दिन रुकना चाहिए। और जैसे जल्दबाजी करें फिर घास ज़्यादा होगा। और जो समय से नहीं आते उठ कर, उनके लिए क्या है मैसेज? भाई समय को देखो, जो समय पर काम करेगा आगे तो वही बढ़ेगा। देखो समय जरूरी है, और कारण क्या है कि कुसमय चलते हैं खेत में। मान लिया सुबह ही नहीं चलना, दोपहर को चलना, तो काम भी आधा अधूरा करके जहाँ फिर सही तरीके से काम में मजा ही नहीं आने का। देखो खेत को टाइम देना पड़ेगा। खेत क्या, किसी भी काम को तो भागा दौड़ी का ही है। हाँ, देखो समय देना पड़ेगा आपको। कोई भी काम कर रहे हो आप, खेती से लेकर बिजनेस तक, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।